Hello students, today we will solve one sum of mode. आज के लेक्चर में हम मोड जो है उसका एक सम सॉल्व करेंगे. ओके, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर जो था उसके अंदर हमने इंडिविजुअल जो सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, उसमें किस तरीके से मोड का सम सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था. बाय ग्रुपिंग देखा था, है ना, किस तरीके से ग्रुपिंग जो होती है उससे हम मोड का सम सॉल्व करते हैं. आज हम जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें किस तरीके से सम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. हम ग्रुपिंग यूज करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं. ठीक है, क्लास इंटरवल हमारे हैं 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, and last is 36 to 40. ओके, ये हमारी है क्लास इंटरवल्स. 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40. ओके, अब ये जो क्लास इंटरवल हमारी है इसका डिफरेंस कितना है? तो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 to 20. आप बहुत अच्छी तरीके से ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये डिफरेंस है वो कितना है. तो हमारे पास 4 4 के डिफरेंस का बना हुआ है. ओके, 4 4 का इनमें डिफरेंस है. फिर ये भी कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्लियर किया हुआ है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा. ओके, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का ये जो अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा. क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे. ओके, ग्रुपिंग किस तरीके से करना है हमको? फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हमारी है इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे. ठीक है, देन फिर इसके साथ हम 6 कॉलम्स बनाएंगे. ओके, 6 कॉलम्स हम यहां बनाएंगे. क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे पहले एंड देन फिर हम इनका कॉलम्स को किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है वो करेंगे. ठीक है, तो 4 to 8 में फ्रीक्वेंसी है 10, देन है 12, देन 1 6 16, 1 4 14, देन है 10 8, 1 7 17, 5 and 4. ओके, तो फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज है. सेकंड में हम ऑलरेडी, फर्स्ट तो हमको गिवन है, सेकंड जो है उसके अंदर हम टोटल करेंगे. किसका टोटल करेंगे? टोटल ऑफ 2 डिजिट्स. तो 10 and 12 का टोटल, 16 and 14 का टोटल, 10 and 8 का टोटल, 17 and 5 का टोटल. और ये जो 4 लास्ट डिजिट बच गई है, अगर ये अकेली है तो इसको हम छोड़ देंगे. ओके, नाउ अब हम टोटल करके यहां टोटल हमने किया है, अब हम यहां लिखेंगे. तो 10 plus 12 22, 16 plus 14 30, 10 plus 8 18, 17 plus 5 22. ओके, देन अब हम फर्स्ट जो डिजिट है मीन्स हमारी 10 जो डिजिट है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे. लीव द फर्स्ट वन एंड देन टोटल ऑफ 2. ओके, तो 12 and 16 का टोटल करेंगे, 14 and 10 का टोटल करेंगे, 8 and 17 का टोटल करेंगे एंड 5 and 4 का टोटल करेंगे. ठीक है,
तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हमको 10 और 10 को छोड़ देना है, 12 एंड 16 का टोटल करना है, तो वो कितना होगा हमारा 28। देन फिर करना है 16 एंड 14 का टोटल, 14 एंड 10 सॉरी, है ना। पहले हमने क्या किया है, 10 का टोटल किया है, देन फिर हमने 10 छोड़ दिया है, फिर हमने क्या किया है, 2 का टोटल किया, तो 10 हमने छोड़ दिया, देन 12 एंड 16 उनका टोटल किया, 28 आया, देन 14 एंड 10 का टोटल करेंगे, वी गॉट 24। ओके, देन फिर 8 एंड 17 का टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 25, एंड लास्ट 5 एंड 4 का टोटल करेंगे, वी गॉट 9। ओके, अब ये जो सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर हम 2 का टोटल कर रहे हैं, थर्ड के अंदर लीव द फर्स्ट वन एंड देन 2 का टोटल कर रहे हैं, अब फोर्थ जो हमारी है उसके अंदर टोटल ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, तो ग्रुप किसका बनाएंगे, 3 का, 10, 12 एंड 16, 14, 10 एंड 8, 17, 5 एंड 4। ओके, कितना बनाएंगे, 17, 5 एंड 4 का टोटल। अब जो 10, 12 और 16 का हमने टोटल किया उसका टोटल आया 38, ठीक है। फिर 14, 10 और 8 का जो टोटल करेंगे उसका टोटल आएगा 32। आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा, टोटल करके देखिएगा। ओके, देन फिर लास्ट है 17, 5 एंड 4, वो टोटल हमारा है 26। ओके, देन अब फिफ्थ जो है उसके अंदर फर्स्ट जो डिजिट है मींस 10 हमारी जो है उसको हम छोड़ देंगे। ओके, अच्छा हम यहां क्या करते हैं, ये जो छोड़ेंगे ना उनको हम इस तरीके से ब्लैंक तो एक साइन लगा देते हैं। ओके, ना अब फर्स्ट क्या है, 10 लीव कर दिया, 10 को हमने रहने दिया है, देन अब हम क्या करेंगे, 12, 16 एंड 14 का टोटल, 10, 8 एंड 17 का टोटल, और हमारे 5 और 4 बच गया, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, तो अब 10 के बाद में हमने 12, 16 एंड 14 का जो टोटल किया है वो हमारा हुआ है टोटल 42, और सेकंड जो ग्रुप है उसका टोटल हमारा हुआ है 35। ओके, कितना हुआ है, 35। ओके, 35। ना लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट जो कॉलम है हमारा उसके अंदर लीव द अपर 2 डिजिट्स। ओके, ब्लैंक किसको छोड़ना है, 10 को भी ब्लैंक छोड़ देना है हमको और 12 को भी, फिर हमको टोटल करना है। तो अब हमको टोटल क्या करना है, 16, 14 एंड 10, 8, 17 एंड 5। ओके, हमको किसका टोटल करना है, हमको 10 छोड़ देना है, हमको 12 छोड़ देना है। 16, 14 एंड 10 का टोटल करेंगे, 8, 17 एंड 5 का टोटल करेंगे, और लास्ट में 4 बच गया उसको हम छोड़ देंगे। ओके, तो इनका टोटल कितना आएगा, इनका आएगा 4040 एंड नीचे आएगा 3030। ओके, अब इसका जो एनालिसिस हमको करना है वो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो डिजिट है हमारी उसके अंदर हाईएस्ट क्या है, तो उसके अंदर हाईएस्ट हम क्या देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्या है, 28 से 32 में। ओके, तो 32 में हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा 17। ओके, 17 पे, क्योंकि हाईएस्ट क्या है इसमें, 17। ओके, ये 17 हाईएस्ट है, और ये किसके सामने आ रहा है, 17, ये 17 हमारा आ रहा है 28 से 32 के बीच में, तो हम वहां एक लाइन कर देंगे। ओके, देन अब सेकंड जो हमारे कॉलम है उसके अंदर हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, 3030, और ये 3030 किससे मिलके बना है, 16 एंड 14 से, तो हम क्या करेंगे, 16 के आगे एक एंड 14 के आगे एक साइन। ओके, अब ये थर्ड जो डिजिट है उसके अंदर 28 हाईएस्ट है, और वो 28 जो है वो किससे मिलके बन रहा है, तो वो 12 और 16 से मिलके बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 के आगे एक लाइन और 16 जो है उसके आगे एक लाइन कर देंगे। ओके, देन फिर हमारा टोटल क्या हो रहा है, 38 हाईएस्ट है, और वो 38 किससे मिलके बना है, तो हम क्या करेंगे, 10 के आगे, ऑलरेडी 10 के आगे एक लाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम 12 और 16 के आगे एक लाइन कर देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा हाईएस्ट बन रहा है 42, और वो 42 किससे मिलके बन रहा है, तो वो 42 किससे मिलके बन रहा है, फर्स्ट छोड़ दिया 12, 16 एंड 14, तो हम क्या करेंगे, 12 के आगे एक लाइन करेंगे, 16 के आगे एक लाइन करेंगे, और 14 के आगे एक लाइन कर देंगे। ओके,
अब हमारा लास्ट बचा है 4040 और ये 4040 जो है वो किस से मिलके बन रहा है? तो ये 4040 बन रहा है 16, 14 एंड 10। तो सबसे पहले तो हम 10 के आगे एक लाइन कर देते हैं, फिर 16 एंड 14, ठीक है। तो 16 और 14 तो ये 4 है, इसके बाद इस तरीके से कर देंगे एंड देन यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। तो हमारा बन रहा है 1 3 5 3 एंड 1। ओके, क्या बन रहा है हमारा? 1 3 5 3 एंड 1, ठीक है। अब हाईएस्ट क्या है? तो ये जो 5, ये जो कॉलम, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये किसके बीच में आ रहा है? तो ये हमारा आ रहा है 12 से 16 के बीच में। तो हमारी उस अकॉर्डिंग हम हमारे फॉर्मूले में डिजिट्स अप्लाई करेंगे। ओके ना, अब क्या करेंगे हम? अब ये जो, अब हम इसको वापस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सवाल, अब हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे हम, ठीक है। हमारा फॉर्मूला देखते हैं हम कि क्या है। तो मोड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोड का फॉर्मूला क्या है। Z इक्वल्स टू L1 प्लस क्या है हमारा? F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हमको इसको लिखना है। वापस देखिए, Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, ये हमारा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हम L1, L2 और ये सारी जो डिजिट्स है वो क्या क्या है वो देखेंगे। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 12 और जो 16 है उस वाली डिजिट में हमारा जो उस क्लास इंटरवल से हमको सब कुछ लेना है। ओके, तो ये जो 12 और 16 जो रहा हमारा, इसमें हम देखेंगे तो हमारा L1 वहां पे क्या होगा? हम इस तरीके से करेंगे। L1 हमारा क्या हो जाएगा? L1 जो हमारा है वो हो जाएगा 12, ठीक है। L1 इज 12। देन I क्या है हमारा? क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा हमारा 4। ओके, देन F1 क्या है? तो F1 है अपर लिमिट, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा हमारा? F1 इज 16। ओके, F0 is 12 and F2 is 14। ओके, और अब ये क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं कि ये है क्या क्या, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे डिजिट्स देखेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये क्या है सारे, ठीक है। तो अब देखिए आप, Z क्या होता है? Z इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द मोड, है ना। वैल्यू जो होती है मोड की वो है, ठीक है। देन फिर L1 हमारा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। क्या है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, है ना। क्या है वो? लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप होता है, ठीक है। मींस जो 12 है हमारा, ठीक है। L1 हमारा वो है। देन I क्या है? I क्या है? क्लास इंटरवल जो होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल जो है वो होता है हमारा I, ठीक है। हम उसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, हम उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है? वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो होता है। ओके, नाउ देन फिर है F1। F1 हमारा क्या है? F1 हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ओके।
मतलब वो क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो होता है, तो हमारा f1 कितना है, तो हमारा f1 है 16, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी में 12 से 16 जो क्लास इंटरवल है उसके बीच सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 आ रही है। ओके, देन फिर f1 हो गया, देन f0। व्हाट इज f0? तो f0 क्या है, तो f0 वापस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास frequency of the pre-model class, that is okay, वो क्या है हमारा frequency of the model class, that is the class just lower than the model class. okay, वो क्या है, class that is the class that is the class just lower, उससे कम, than the model class. okay, मॉडल क्लास। एंड अब f1 तो हम ऊपर लिख देते हैं f2 है ना, f2 इक्वल्स टू व्हाट इज f2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है ना, ये तो प्री है, ये तो f0 क्या था, प्री था, और ये क्या है, पोस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास है ना, पोस्ट model class, that is the class just higher than the model class. okay, model class just higher than the model class. okay, ठीक है। तो ये हमारे सब हैं कि हमारा L1 क्या है, तो हमारा L1 यहां हम देखेंगे, L1 क्या है, 12 है, जो कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है, मींस जो वर्ग की निम्न सीमा होती है वो होता है, और हमको Z तो वैल्यू ऑफ Z मोड याद करना है, वैल्यू ऑफ मोड। ओके, I क्या है हमारा, I है हमारा क्लास इंटरवल जो होता है, ठीक है। तो I क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल मींस डिफरेंस जो होता है। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे 12 और 16 जो है ना, हमारा 12 और 16 जो है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो हमारा है 4। ओके, फिर F1, तो F1 क्या है, तो F1 हम देखते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है हमारी 16, क्योंकि 12 और 16 के बीच में 12 और 16 का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या है, 16। देन फिर अब हम ये देखते हैं कि F0 क्या है, तो हमारा F0 क्या है, वो अपर लिमिट जो होती है, ठीक है। F0 क्या है, प्री मॉडल क्लास इंटरवल जो होता है ना, तो वो क्या है, प्री में क्या है, प्रीवियस कौन सा है डिजिट, तो प्रीवियस हमारी डिजिट है 12, एंड लोअर लिमिट ये है, देन अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात कर रहे हैं हम, F0 से ऊपर वाली है 12 और ठीक है, F1 क्या है 16 हमारा, तो F0 क्या होगा 12 और F2 क्या होगा हमारा, F2 इज 14, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा F1 क्या है 16, तो F1 हमारा 16 है, तो F0 क्या होगी, F0 उससे ऊपर वाली डिजिट और F2 जो है उससे नीचे वाली डिजिट होगी। ओके, अब हम इन सब ये डिजिट्स वगैरह हमने देख लिए, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूले में अब हम इसको डालते हैं, अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला देखा था हमने, है ना, Z इक्वल्स टू, एक बार वापस फॉर्मूला देख लेते हैं हम, Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, और अब हम इनको डिजिट्स में डालेंगे, तो 12, L1 क्या है 12 प्लस, अब
16 हमारा F1 है और F0 कितना है हमारा 12, तो 16 माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड F1 कितना है, अगेन F1 है 16, F0 कितना है 12 एंड माइनस F2 इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, अब इसको वापस सॉल्व करेंगे 12 एज इट इज, देन इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4 एंड ये वाला जो 4 है इसको हम इसके साथ में लिख देते हैं। ओके, देन 2 इंटू 16, तो 2 इंटू 16 हमारा अगर हो जाता है 32, देन आप इसको एक साथ भी सॉल्व करते हैं तो भी वही सेम डिजिट आएगी, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो भी, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करके एंड देन करेंगे तो भी आपकी सेम डिजिट आएगी। ओके, तो वो हमारी आएगी 26, ठीक है। इसको और से हम अगर सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 4 4 जा 16 एंड 32 माइनस 26, 32 माइनस 26 वी गॉट 6। ओके, देन 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6, तो 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 2.67, हमको क्या मिलेगा 2.67 मिलेगा, ठीक है। फिर हम अगर इसको करेंगे तो 12 को 2.67 से प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 14.67। ओके, और ये जो 14.67 है ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मोड इज 14.67, ये हमारा है आंसर। ओके, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग करने के बाद में हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन के बाद में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने मोड जो सम है किस तरीके से किए जाते हैं वो देखे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रुपिंग देख लिया था, एंड देन अब हम जो ग्रुपिंग के साथ में कंटिन्यूअस सीरीज जब होती है और ग्रुपिंग होता है तो ग्रुपिंग के साथ में किस तरीके से हम मोड का सम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला में डिजिट्स अप्लाई करके, तो वो आज के लेक्चर में हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे का आप लोगों ने प्रॉब्लम्स कहा है, जो डिमांड की है, उस अकॉर्डिंग सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।